नमस्कार दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास आपके एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे शरीर का जितना द्रव्यमान है उसका कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। तो याद रखना है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का 7% रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो याद रखना है, वो है आपका कैल्शियम। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो आपका कैल्शियम है, इसका यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं अगर बात करें कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है, तो याद रखना है विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी जो रुधिर वाहिका है, उन रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या को हम कम कर दे तो उसके रक्तदाब पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखना है, उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम करने पर व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर या रक्तदाब है ये बढ़ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन्स में आयोडीन मिश्रित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन मिक्स होता है। तो याद रखना है, वो है आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है इसमें आयोडीन मिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो आपके थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो कि आपके गले में पाई जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स यहाँ पर स्त्रावित किया जाता है और इसी हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए जो गर्भाशय है वे कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है। तो याद रखना है, वो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निषेचित अंडाणु को इम्प्लांटेशन करने के लिए जो गर्भाशय है ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को यहाँ पर स्त्रावित करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर है इसमें पेशियों की टोटल संख्या कितनी है। तो याद रखना है, इसमें टोटल 639 पेशियां पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेशियां कितनी पाई जाती है, तो पेशियां 640 पाई जाती है। वहीं हड्डियों की पूछे तो 206 अस्थियां हड्डियां पाई जाती है। अगला, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य की मेरुदंड या मेरुरज्जु है इसमें कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। तो याद रखना है, इसमें यहाँ पर 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो मेरुदंड है इसमें कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है, 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये इन कौन नियंत्रण करता है। तो याद रखना है, ये आपका कशेरुक रज्जु यहाँ पर नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु यहाँ पर इसको नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे संसार में सबसे बड़ा पारितंत्र या इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो याद रखना है, ये आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो यह है वन का पारिस्थितिकी तंत्र। अगला, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि या तो वायु या जल, इन दोनों के द्वारा या तो भूमि का हटाव या भूमि की जगह मृदा भी आ सकता है। तो मृदा का कटाव या हटाव क्या कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं कि ये कहलाता है आपका अपरदन। ठीक है, तो याद रखना है, वायु या जल के द्वारा मिट्टी को बहाकर ले जाना या मिट्टी को काटना क्या कहलाता है, तो अपरदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो याद रखना है, ये एक प्रकार का जलीय पौधा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट क्या है, तो ये एक प्रकार के जलीय पौधे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। तो याद रखना है, जो करील का पौधा है, ये करील का पौधा क्या है, तो ये मरुद्भिद पौधा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला, पर्यावरण के आजीवक अवयव का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के आजीवक अवयव का उदाहरण क्या है? तो याद रखना है वायु जो है, ये वायु पर्यावरण के आजीव अवयव का उदाहरण है। जबकि हम बात करें वनस्पति, जानवर, ये सभी कौन से जीव अवयव है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सौर ऊर्जा है, इन सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो आप सभी जानते हो कि हरे पौधे। हरे पौधे, जब हवा चलेगी तभी सौर ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, या सौर ऊर्जा कब प्राप्त होगी? जब आपके यहाँ पर जो पौधे हैं, पौधे आपका क्या करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसलिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन माना गया? तो ये आपके हरे पौधे माने गए। अगला क्वेश्चन, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो एपीफाइट्स है, ये एपीफाइट्स किस पर निर्भर होते हैं? तो ये भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पौधे जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं तो उनको क्या नाम दिया गया? तो उनको नाम दिया गया जोरोफाइट्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं उनको अपन ने क्या नाम दिया? तो उनको अपन ने नाम दिया जोरोफाइट्स। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पारिस्थितिकी है, इसकी संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई आपकी ग्रीनेल्स के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है ये किसने दी है? तो ये दी है आपकी ग्रीनेल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो है आपका समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये है समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कृषि कार्य ऐसा है जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त माना गया? तो वो है आपके कार्बन कृषि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि धूल या प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा पेड़ उपयुक्त माना गया? तो याद रखना है वो आपका नीम का पेड़ उपयुक्त माना गया धूल प्रदूषण रोकने के लिए। अगला, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल में अवशोषित करती है, तो ये कहाँ पर है? तो याद रखना अंटार्कटिका के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। सीधा क्वेश्चन ये पूछना था कि ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर हुआ? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक तापन के फलस्वरूप होता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या होता है? तो याद रखना है वैश्विक तापन के फलस्वरूप जो तट रेखा है, इन तट रेखा में यहाँ पर परिवर्तन होता है। याद रखना, अगर तट रेखा में परिवर्तन होगा तो जो तापमान है इसमें भी परिवर्तन होगा। अगला, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण है उनको क्या कहते हैं? तो उनको परजैविक कहते हैं, परजैविक कहा जाता है। ठीक है। अगला, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का वो कौन सा रूप है जिसमें पर्यावरण में से प्रदूषण नहीं होता है? तो याद रखना है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऐसा ऊर्जा का रूप है जिसमें पर्यावरण में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें सोलर प्लेटें लगाई जाती है और सीधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से यहाँ पर हम बिजली का उत्पादन करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है? तो याद रखना है ये जेट की जो उड़ानें होती है, हवाई जहाज की जो उड़ानें होती है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखना है मानव त्वचा का मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसको अपन ने नाम दिया डर्मेटोलॉजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव की त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। अगला, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो याद रखना है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसको अपन ने नाम दिया ऑस्टियोलॉजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं? तो इसमें अस्थियों का अध्ययन करते हैं। अगला,
जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीवों का संक्रमण है इसके प्रतिरोध के विरुद्ध जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन ने नाम क्या दिया, तो याद रखना है इम्यूनोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी बढ़ाना, और इम्यूनिटी बढ़ाना का मतलब ही क्या है, तो संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका रक्त है उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों होते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि आपके रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन है इसका जो अध्ययन होता है उसको अपन ने नाम क्या दिया, सीरोलॉजी। अगला, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मछलियों से संबंधित अध्ययन को हमने क्या कहते हैं, तो इक्थियोलॉजी। नाम स्पष्ट रखना, इक्थियोलॉजी में क्या होता है, तो मछलियों से संबंधित यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनुवांशिकी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो वंशागति के अध्ययन के नियम को कहते हैं। और अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आपका अनुवांशिकी के जनक कहा गया। अगला, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने को क्या कहते हैं, तो याद रखना है इस क्रिया को कहते हैं यूथेनिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि मनुष्य का जो वातावरण है उसके हिसाब से नस्ल को सुधारने की क्रिया क्या कहलाती है, तो यूथेनिक्स कहलाती है। अगला, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना है कैंसर से स्पष्ट रखना है कि कैंसर से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी में क्या करता है, तो कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स से याद रखना है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो अनुवांशिकता और गुणसूत्रों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है, तो याद रखना है जो इकोलॉजी है ये इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो याद रखना है ये शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है आपकी पारिस्थितिकी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वातावरण या शरीर की संरचना से संबंधित कौन है, इकोलॉजी। और इकोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज के टॉप 50+ क्वेश्चन थे जिसमें हमने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जितनी भी क्लासेस आ रही है सारी क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।